हम लोग चैप्टर कवर कर रहे थे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और उसमें हमने 405 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हमें करना है 406 406 से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र में सार्वजनिक कर्मियों की भर्ती और सेवा की शर्तों से संबंधित विवादों में भाग लेने के लिए जिम्मेदार है? तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जिम्मेदार है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट यह एक वैधानिक निकाय है जिसे प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत स्थापित किया गया। यह अनुच्छेद 323 से 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया 323A के अधीन में आता है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक कॉलेजियम की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और विधानसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। सेक की शक्ति राज्य में स्थानीय निकायों के लिए स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराना है। सेक का फुल फॉर्म होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 408, भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन कराता है? तो निर्वाचन आयोग कराता है दोनों सदनों का चुनाव। निर्वाचन आयोग 1950 में स्थापित हुआ। ये भाग 15 में निर्वाचन आयोग है 324 से 329 नंबर आर्टिकल तक। अनुच्छेद 326 क्या बोलता है? लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। 409 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन सा मंत्रालय सभी मूल्य वर्ग के सिक्के जारी करता है? तो वित्त मंत्रालय सभी मूल्य वर्ग के सिक्के जारी करता है। वित्त मंत्रालय सिक्के ढालने का एकमात्र अधिकार भारत सरकार को है। समय समय पर संशोधित सिक्का निर्माण अधिनियम 1906 के अनुसार सिक्का निर्माण का उत्तरदायित्व भारत सरकार का है। विभिन्न मूल्य वर्ग के सिक्कों की डिजाइनिंग और ढलाई भी भारत सरकार का उत्तरदायित्व है। सिक्के मुंबई, अलीपुर कोलकाता में, सैफाबाद हैदराबाद में, चेरलापल्ली हैदराबाद और नोएडा यूपी में 4 भारतीय टकसालों में ढाले जाते हैं। यह आरबीआई अधिनियम के अनुसार केवल रिजर्व बैंक के माध्यम से संचालन के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 410, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को डैश के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को। भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 23 में एसपीएससी की संरचना के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 317 यूपीएससी या एसपीएससी दोनों के किसी सदस्य को हटाना और निलंबित करना। अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति और कार्यालय की अवधि। एसपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। कार्यालय की अवधि एसपीएससी का एक सदस्य 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो पूरा हो जाए, तक पद पर बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 411, भारत के वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, ये सही है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी है और सरकार को आयोग की सलाह के अनुसार धन देना पड़ता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में वित्त आयोग के बारे में चर्चा करता है और ये भी गलत है, बाध्य नहीं है। वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन अनुच्छेद 280 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना प्रत्येक 5 वर्ष या उससे पहले संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण पर सिफारिश करने के लिए की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग यह एक वैधानिक निकाय है जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित किया गया। इसके अध्यक्ष और राज्य आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। कार्यकाल 3 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निर्वाचन आयोग अपने इतिहास में पहली बार किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बना? तो 1989 में बहुसदस्यीय निकाय बना भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक निकाय है
निर्वाचन आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 1 जनवरी 1990 को अपनाया गया। नए आयोग को 3 सदस्यीय आयोग में बदल दिया। ऐसे निकाय जो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राज्य विधान परिषदों और देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपतियों के कार्यालयों के लिए चुनाव का प्रबंधन करता है। ग्राम सभा एक देश के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है ग्राम सभा। ग्राम सभा शब्द को भारत के संविधान में अनुच्छेद 243 के तहत परिभाषित किया गया है। ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की प्राथमिक संस्था है और अब तक की सबसे बड़ी संस्था है। यह एक स्थायी निकाय है। ग्राम सभा के निर्णय को रद्द करने की शक्ति केवल ग्राम सभा के पास है। संबंधित अनुच्छेद 243 से ग्राम सभा का गठन। भारतीय मानक ब्यूरो किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वाधीन में कार्य करने वाला एक वैधानिक निकाय है? तो ये उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत काम करता है भारतीय मानक ब्यूरो। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय यह उत्पाद प्रमाणन, ISI मार्क, प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन, सोने और चांदी के आभूषणों की हॉलमार्किंग, कलाकृतियों और प्रयोगशाला सेवाओं जैसी विभिन्न योजनाओं का संचालन करता है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS, जिसे पहले भारतीय मानक संस्थान ISI के रूप में जाना जाता था, की स्थापना 1947 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या नीति आयोग का एक उद्देश्य नहीं है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट नीति आयोग का उद्देश्य नए करेंसी नोटों को डिजाइन करना और प्रिंट करना, उन्हें चलन में लाना, ये RBI का उद्देश्य है, नीति आयोग का नहीं। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री, प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, प्रथम CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंधु श्री खुलकर, प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव डैश द्वारा आयोजित किए जाते हैं? राज्य चुनाव आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव किए जाते हैं। राज्य चुनाव आयोग के कार्य पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव कराना, मतदाता सूची तैयार करना, नामांकन के लिए तारीखों की नियुक्ति, मतदान के लिए समय तय करना, वोटों की गिनती आदि। क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति प्रत्येक डैश वर्ष में डैश द्वारा की जाती है? प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य सरकार द्वारा की जाती है राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 243 के अनुसार एक राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में एक राज्य वित्त आयोग होगा। ये संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग की स्थापना करेगा। यह राज्य संसाधनों को पंचायती राज संस्थाओं को करों, शुल्कों और लेवी के रूप में राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा एकत्र किए जाने के रूप में सभी 3 स्तरों पर वितरित करता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR संसद के एक अधिनियम बाल अधिकार संरक्षण आयोग CPCR अधिनियम 2005 द्वारा स्थापित एक भारतीय वैधानिक निकाय है। आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में काम करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है या जब तक वे 70 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सांविधिक निकाय, स्थापना 12 अक्टूबर 1993, संरचना अध्यक्ष 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 माने गए सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1992 में की गई। अन्य आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 2004 में की गई। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 2004 में की गई। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993 में की गई। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 में की गई।